जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग काफ़ी दिन से बोल रहे हैं सर बुक के लिए, कि कुछ बच्चे बुक भी लेके आए थे। तो उनसे निवेदन है कि जो मार्केट में जो चल रही है आजकल नई नई बुक, उन पे आप नहीं विश्वास करें। जो मैं बुक बता रहा हूँ उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। फिर जो रिवीजन के हिसाब से जो बुक आपको मैं बता रहा हूँ आप उसको बिल्कुल ही खरीद लेना। परंतु फिलहाल में आप थोड़ी स्टैंडर्ड बुक खरीदिएगा, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट में, बहुत चल रही है। और दूसरे यूट्यूब चैनल वाले भी आपको बता रहे होंगे ये वाली बुक खरीद लीजिएगा, इसमें सारा कंटेंट बैठ जाएगा। देखिए, यहाँ कोई पब्लिकेशन ना मैं किसी बुक का कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जो दिशा, सही दिशा में जो आपको जो बुक ले जाएगी उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। साथ ही तैयारी अपने को किस प्रकार से करना है कि अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें सब पीएससी वाले बच्चे भी बैठेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि उनसे अपने को ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि उनका अगर मैं मान लूँ अगर 150 नंबर का आपका पेपर बनता है आपके सिलेबस के अनुसार, तो 50 नंबर तो पहले क्लियर करके बैठे हैं। तो आपको ये सोच के करना है कि 50 तो वो है सारे बच्चे करके बैठे हैं, अपने को इससे ज़्यादा दौड़ लगाना है कि इनसे आगे जाना है। तो किस प्रकार से अपन इसको पार करेंगे, ठीक है। तो मेरा यह है कि जो भी आपको इधर उधर की सलाह दे रहा है उल्टी या सीधी, तो उनसे आप थोड़ा दूरी बना के रहिए। जो परफेक्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं, हम भी एग्ज़ाम देते हैं, लगातार हम भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेंस भी लिखे हैं, प्री भी दिया है और देते भी हैं, और अभी भी तैयारी करते रहते हैं। तो हमको पता है कौन सी बुक से क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे पीएससी वाले जो अभी नए नए विद्यार्थी आए हैं कोविड के बाद वाले, उनसे आप स्टैंडर्ड बुक के, चाहे हिस्ट्री की ले लो, जियोग्राफी की ले लो, पॉलिटी की ले लो, उनको स्टैंडर्ड बुक का नाम नहीं पता है। पता तो क्या है अभी तो उनको स्टैंडर्ड बुक पढ़ते ही नहीं आती, बस कोचिंग वाले ने जो नोट्स दे दिए, 2-4 फैक्ट दे दिए, उसी को रटे जा रहे हैं और पीछे हैं। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा है। तो ऐसे तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। तो उनको पता है प्री कौन निकाल सकता है, जो स्टैंडर्ड बुक, जो बढ़िया बुक पढ़ते हैं, उसी से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आपसे भी यही है कि ये सारी जो अफवाहें हैं इनसे आप थोड़ा दूरी बना के रहिए। जो आपको सही दिशा में ले जाए उनसे आप ज़रूर उनके वीडियो सुनिए, पूरे अंत तक इस वीडियो से बने रहिए और मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर भी करते जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी संचय है और कुछ बच्चे तो हद ही कर दिया है कि सर वीडियो लाइए, वीडियो बताइए, हमको सिलेबस ज़रूर स्टार्ट करिए। तो भाई सिलेबस पहले आए, तो अभी से कुछ कोचिंग वालों ने तो डाल दिए हैं कि यहाँ से 2400 के 200 2000 ये कोर्स आपके लिए हो गया है और ये सिलेबस रहेगा। भाई पहले पीएससी वाले को डालना है तो 2 सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। जो पुराना सिलेबस है स्टेट लेवल का, उसी का सिलेबस चला रहा है। ये जो पीएससी 10 साल 12 साल पहले हुई थी, उस समय आपको एग्रीकल्चर वालों को इसमें नहीं लिया था, इसमें लिया था केमिस्ट्री और बायोलॉजी वालों के लिए। तो वो चीज़ पता ही नहीं है। जो स्टेट लेवल का वाला उसका जो सिलेबस निकाल लिया है उसी को ही पढ़ाया जा रहा है। फिर राजस्थान का सिलेबस, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्सअप है, पर एग्रीकल्चर वाले सब उसमें ये कर रहे हैं कि हाँ ये सिलेबस होगा। अभी रुको भाई, जब सिलेबस आएगा फिर हम सबको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। पर जितनी भी अभी तक पीएससी ने एग्ज़ाम लिया है अदर, चाहे गृह उद्योग की हो गई, सहायक संचालक की हो गई है, फिर मैं कराधान की बात करूँ, फिर लघु उद्योग के लिए अलग अलग जो वैकेंसी निकलते हैं, उसका जो 50 नंबर का सिलेबस होता है वो सेम होता है सारी एग्ज़ाम का भी। जो अभी तक जितनी भी है, अगर नहीं विश्वास हो तो एमपीपीएससी की साइट पर जाकर आप देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। 50 नंबर का सिलेबस आपको सेम मिलेगा। तो उसी के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो इसी पे मैं 50 नंबर का उसी को लेकर आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वह 50 नंबर आपका 99% वही रहेगा। परंतु जो 100 नंबर का है उसमें मैं जहाँ तक 100 हूँ कि जो उसने सब्जेक्ट दिए हैं, जितने सब्जेक्ट वालों को बिठा रहा है, उसके सारी यूनिट एक एक तो कहीं ना कहीं रखेगा वो, तभी वो क्लियर चीज़ें होगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी वो सिलेबस डाल देगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। कोर्स लेने से भी पहले सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इतनी जल्दी ना करिए, आपके पास टाइम है, हो जाएगा। इतना ज़्यादा कोर्स भी नहीं रहेगा। जैसे पीएससी में ये तो है नहीं कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, कम ही सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। परंतु ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब वो परफेक्ट जो चीज़ें मिले उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत सारा ढेर किताबों को इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं, बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। बस आप एक नोट्स को एक
जो आपको सही दिशा जो रिलेटेड है आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें हैं उसको आप बार बार पढ़िएगा तब वो फ़ायदा होगा। और हमारी जो संस्था है आपको तो तैयारी कराएगी, नोट्स भी देगी, सब सारी चीज़ें देगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज भी कराएगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन ही होगा। पीएससी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम लेता है OMR सीट पे, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें से आप थोड़ा सजग रहिए, क्योंकि जो मार्केट में अफवाहें बहुत चलती है और झूठी अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। जो काम की चीज़ें हैं वो दब जाती है और रुक जाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप रुकिएगा, बिल्कुल आपको सब सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, इसके लिए बुक से पहले मैं आपको एक सारी चीज़ें बता दूं कि इसके लिए हम पार्ट एक कंप्लीट कोर्स है जो लेके आएंगे, ठीक है। ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा आपके लिए, इसमें ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, इसमें लाइव क्लासेस जहाँ तक है कि अगर हो सका तो करा देंगे, नहीं तो पूरा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो अभी की जो क्लासेस रहेगा न्यू अपडेट के अनुसार रहेगी। बेस्ट फैकल्टी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, ई नोट्स मिलेगा, टॉपिक टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही इसमें डेमो क्लासेस भी आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ये जो कोर्स रहेगा मैं आपको बता दूं कि हमारी एक एप्लीकेशन है एग्ज़ाम 8080, उस पर यह कोर्स रहेगा, ठीक है। हमारी 2 एप्लीकेशन है, आपको मैं क्लियर कर दूं। आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं वेदा करियर इंस्टीट्यूट, और एक जो एप्लीकेशन है हमारी एग्ज़ाम 8080, ठीक है, उस पर यह कोर्स मिलेगा। उसमें भी आपको MPPSC का जो कोर्सेस है उसमें जाके ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी नहीं, कुछ टाइम रुक जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ें कर दूंगा, क्योंकि वर्ग 1 वाले भी, REO वाले भी, सारे सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। इतने दिन से सोए थे, जब आग लगी तब कुआं खोदने बैठे, तो अब एक एक चीज़ें सबको मिल रही है, ठीक है। जैसे कि REO का बैच हमारा 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 2 जनवरी से। अब जिनको लेना है फटाफट आप कोर्स को परचेज करिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस छूटती जा रही है। जिसको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए उसके लिए भी मैंने कल अनाउंसमेंट कर दिया था कि जिसको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी पुरानी वाली चाहिए वो सारी मिल जाएगी, उसमें वो ले सकता है। फिर वर्ग 1 के लिए भी मैंने कल आपको अनाउंसमेंट करा था, उसके लिए भी क्लासेस आपको मिल जाएगी, उसमें भी वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो गई साथ में। अब कोई बात नहीं, आपको भी ये क्लासेस बहुत जल्दी धीरे धीरे मिल जाएगी, बस एक बार सिलेबस आ जाए उसके अनुसार हम इसको करवा देंगे, ठीक है। अपलोड हमारे पास क्लासेस भी है, अपलोड भी करवा देंगे, क्योंकि बैचेस चल रही है हमारी PSC कैसे भी चलती है, टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, पेड टेस्ट सीरीज भी। अगर किसी को PSC का बच्चा तैयारी कर रहा है तो हमारे यहाँ पर वो टेस्ट सीरीज लगा सकता है। मात्र 100 रुपये में आपको 14 टेस्ट सीरीज लगाने को मिलेगा, ठीक है। ये इसने नोटिफिकेशन दिया था, आप सभी को पता है कि इसमें 120 पोस्ट है, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। देखिए इसमें कौन कौन बैठ सकता है, तो केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले, जो वेटनरी वाले, जो डॉक्टर लोग हैं वो भी सब इसमें आएंगे, ठीक है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कोई से भी जो भी है अपने पास, जो आपने कर लिया है वो डिग्री इसमें चल जाएगी। फिर आगे ये सब जितने विषय हैं जो इसमें रखे हैं वो सारे विषय से इसमें क्या करेगा वो बच्चा बैठ सकेगा। तो जहाँ तक है कि जो 50 नंबर का मैं आपको बता रहा हूँ वो तो रहेगा, परंतु इतने जो सब्जेक्ट जोड़ेगा वो, तो इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ वो सारी चीज़ें उठाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें से सारी चीज़ें उठाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि आपका जो सिलेबस आएगा उसी से अनुसार पता चलेगा कि कितना क्या इसने वेटेज रखा है। परंतु ये तो 100% है कि इन सब सब्जेक्ट है, इससे हर यूनिट या कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर रखेगा वो, क्लियर। तो ये सब सारी चीज़ें देखो, सैलरी तो बहुत बढ़िया है, ऊपरी सैलरी बहुत बढ़िया है, ये सैलरी तो ठीक है, ऊपरी सैलरी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 पोस्ट है आनंद के साथ। अब इसमें देखिए ये जो पाठ्यक्रम है पूरा साहित्य कल्चर वाला है। अब इसमें जो MP की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 2 बुक, अब इन जो अगर 3 यूनिट है, 3 यूनिट के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप वो देख लीजिएगा। एक तो महेश बडवाल, ठीक है, आपने देखा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। फिर डॉक्टर शहदाब अहमद सिद्दीकी, ये सिद्दीकी के नाम से फेमस है, उपकार पब्लिकेशन इसका जो करता है, उसमें जो सिद्दीकी नाम से आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे लेके आए थे बुक, तो जो दुकान वाले क्या करते हैं, किसी को पता नहीं रहता, जैसे कि 1 या 2nd पेज अपने पलटा है, उसमें संस्करण लिखा रहता है कि 2022, 23, 24, ठीक है। तो ये जो नया संस्करण है आप वही बुक लीजिएगा, नहीं तो क्या करते हैं, इनके पास स्टॉक रहती है,
पुरानी बुक बच्चे को टिका देता है। यदि तो बच्चों को बुक देखने नहीं आता कि बुक को किस प्रकार से देखते हैं, पहले बुक के बीच में खोल के देखते हैं। अरे बुक नहीं, इंडेक्स से पता चलेगा क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी है, पेज थोड़ी देखना है, उसका कलर थोड़ी देखना है। तो आपको सबसे पहले आप 1 या 2 पेज आप पलटाएंगे तो आपको संस्करण दिखेगा, कौन सा संस्करण है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, 25 का है। तो वो जो नया संस्करण है, जो लेटेस्ट है, आप उसको खरीदिएगा, ठीक है। और फिर उसका इंडेक्स देखिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, तब जाके वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आपने सिलेबस के अनुसार है। यदि ऐसा नहीं रहे तो आप इसको फ़ोटो खींच लीजिएगा, जहाँ तक है कि पूरा है कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। 2 बुक क्लियर, एक तो सिद्दीकी और एक महेश बटवाल, ध्यान रखिएगा। ये एमपी के लिए आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। हाँ, फिर ये यूनिट 4 जिसमें करंट अफेयर्स समसामयिकी है। अब इसमें मैं बताता हूँ, इसमें आप एक तो स्पीडी आती है, पूरा 1 ईयर का उसमें करंट मिल जाएगा, वार्षिक अंक स्पीडी के नाम से रहेगा 1 ईयर का। और एक एमपी के लिए एक एग्जाम पीडिया चलती है, आप उससे कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एग्जाम पीडिया और एक स्पीडी, ये यूनिट के लिए, ठीक है। और इसमें जो चर्चित चीज़ें हैं वो आप देखते रहिएगा, पेपर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये जो चर्चित मुद्दे रहते हैं आप देखेंगे, जैसे दिसंबर ख़त्म होता है तो जो चर्चित मुद्दे रहते हैं खुद पेपर वाले भी आपको उसमें कटिंग करके देते हैं कि इस साल के चर्चित मुद्दे, तो उस पर आप ज़रूर फोकस करिएगा। ये सब सारी चीज़ें हो जाएगी। और इसके नोट्स और पीडीएफ आप जहाँ तक होगी हम आपको अवेलेबल भी करा देंगे, क्योंकि अभी पीएससी वालों के लिए ऐसे भी ही आएंगी सब सारी चीज़ें, तो आपको भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा, आपको अलग से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है ये संचार प्रौद्योगिकी वाला, ये आपको एक जगह नहीं मिलेगा, ये 2-3 बुकों में अलग अलग मिलेगा। तो इसके लिए बढ़िया नोट्स, ये जो पूरी यूनिट है इसके पूरी यूनिट के नोट्स हम आपको अवेलेबल भी करवा देंगे। साथ में आपको मैंने बता दिया है कि कुछ टाइम बाद उसकी जो सिलेबस आ जाएगा उसकी क्लासेस भी हम आपको ज़रूर स्टार्ट करवा देंगे, तो उसका भी टेंशन ख़त्म। अब अगर ये सब सारी चीज़ें आप 2 बुक पढ़ लेते हैं एमपी के लिए और ये सब सारी चीज़ें, और जब रिवीजन की बात आती है तो कुछ बच्चे परीक्षा धाम का बोल रहे थे, तो बिल्कुल वो है, परंतु वो रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप शुरुआत में ही उसमें करेंगे तो उसमें कंटेंट उस हिसाब से आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें पूरा फैक्ट दिए हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी, ठीक है। और आपका जो पढ़ने का क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आप इतने सालों बाद वैकेंसी है और अगर 1 या 2 नंबर से बाउंड्री पे रह जाते हैं तो काफ़ी नुकसान आपको होगा, और ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि 1 या 2 नंबर से रहना बहुत मुश्किल, और हमेशा ही वो 2 क्वेश्चन आपको दुखदायी रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीएससी एग्ज़ाम पैटर्न जो लेता है उसमें हमेशा उसके 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स वो गलत करता है। इस बार आंदोलन जरूर किया था, हो सकता है इस बार सुधर जाए, परंतु फिर भी मेरे को डाउट है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको वो ज़रूर ऐसा या वैसा दे सकता है जिससे गड़बड़ी हो सकती है। तो ये भी आप माइंड सेट करके रखिए कि आपको बाउंड्री से थोड़ा आगे ही पैर रखना है, ठीक है, जिससे कि अगर 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होते हैं तो अपना नुकसान नहीं हो, अपन को सिर्फ सिलेक्शन लेना है। और इसमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियरफाई करो, सीधा इंटरव्यू दो और ज्वाइनिंग लो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेन दो प्री दो, फिर अगर नहीं हुआ मेंस में तो फिर वापस से प्री दो। अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया सीधा आपको इंटरव्यू देने को मिल जाएगा, और इससे अच्छी बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती है, ठीक है। और जो भी बच्चे आरयू की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि 2 तारीख से हमारी बैच स्टार्ट हो चुका है। कोर्स के लिए काफ़ी मन बना रहे हैं तो फटाफट आप क्या करिए, कोर्स ले लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस है वो लगातार छूटता जा रहा है, ठीक है, तो आपका नुकसान ना हो, इसलिए ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है आरयू आरईचो, ठीक है। ये आपको कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर एग्ज़ाम 8080 पर मिल जाएगा। 2499 रुपये का है ऑनलाइन। इसमें सीसेट और एग्रीकल्चर दोनों हैं। इसमें लाइव के साथ ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी हो जाएगी। क्लियर? और कुछ समस्या हो तो हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और कुछ बुक्स रिलेटेड या किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए और कुछ आपको डाउट है मन में, तो आप हमसे अगर चैट सेक्शन में पूछ सके तो बढ़िया है, और अगर नहीं पूछ सकते तो हमको कॉल करके भी और भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। हाँ, इसमें अगर जो लास्ट ईयर में बच्चे हैं वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लास्ट ईयर वाले बच्चे भी। केमिस्ट्री वाला बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री में बहुत सारी स्ट्रीम रहती है, जैसे बायोलॉजी में बहुत सारी होती है, बॉटनी जूलॉजी, ऐसे बहुत सारे, पर उनका जो मेन विषय है वो अगर वो इसमें आते हैं तो बिल्कुल वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।